राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अतः कुंडलिया गुरुदेव को अंग लिखे थे मैं फरमा रहे हैं। धन शरणों महाराज को जमका लगे न दाव बाण रावली तोड़ के आगा धरे न पाओ आगा धरे न पाओ खड़ा ही दूर निहारे भक्ति बिना तीन लोक काल के सब ही सारे रामचरण यह संत जन राम तना उमराव धन शरणों महाराज को जमका लगे न दाव धन शरणों महाराज को धन्य हो गुरुदेव का शरण कि जमका लगे न दाव कि काल का दाव नहीं लगता। ऐसा महापुरुषों का शरणा धन्य है कि उनकी शरण में जो चला जाता है तो काल का दाव लगता नहीं है। बाढ़ रावली तोड़ के आगा दरे न पाओ महापुरुष फरमा रहे हैं कि गुरुदेव की जो बाढ़ है वो बड़ी रावली है। काल की ताकत नहीं है कि उस बाढ़ को तोड़ के अंदर चला जाए। उस बाढ़ को तोड़ के काल अंदर नहीं जा सकता। आगा दरे न पाओ खड़ा ही दूर निहारे खड़ा खड़ा दूर से देखता लेकिन उसकी ताकत नहीं है कि वो कोई धावा बोल दे उस जीव पे। भक्ति बिना तीनों लोक काल सब ही के सारे महापुरुष हमारे भक्ति के बिना तीनों लोक सब काल के सहारे हैं। सबके ऊपर काल का जोर है सबके ऊपर, लेकिन एक जो गुरु की शरण में रहता है उसके ऊपर काल का जोर नहीं चलता। काल का जोर नहीं चले। रामचरण यह संत जन राम तना उमराव महापुरुष हमारे जो संत हैं ये राम जी के उमराव है। राम के उमरावे धन शरणों महाराज को जमका लगे न दाव राम शब्द गुरुदेव लग रामचरण की दौड़ भूत भविष्य वर्तमान के संत सबे शिर मोड़ संत सबे शिर मोड़ जिनु या भक्ति चलाई हमसे पतित उधार लिए चरणों शरणाई ये ओट गाड़ी गई तज सब झूठा जोड़ राम शब्द गुरुदेव लग रामचरण की दौड़ राम शब्द गुरुदेव लग रामचरण की दौड़। महापुरुष ने मेरी दौड़ कहाँ तक है? मेरी दौड़ जो है वो राम शब्द और गुरुदेव तक, गुरु और राम शब्द तक मेरी दौड़ है। भूत भविष्य वर्तमान के संत सबे शिर मोड़ भूत के यानी भूतकाल के भविष्य के और वर्तमान के जितने भी संत हुए वो सब मेरे सिर के मोड़ है। वो सब मेरे सिर के मोड़ संत सबे शिर मोड़ जिन्होंने या भक्ति चलाई जिन्होंने ये भक्ति चलाई हमसे पतित उद्धार लिए चरणों शरणाई हमारे जैसे पतितों का उद्धार कर दिया चरण में ले लिया। ये ओट गाड़ी गई तज सब झूठा जोड़ महापुरुष हमारे कि महापुरुषों ने इस ऊंट को पक्का धारण कर लिया बाकी सब झूठे झूठ को छोड़ दिया। राम शब्द गुरुदेव लग रामचरण की दौड़ दोई सगा इस जीव का के सतगुरु के राम साध सहारो तीसरो जहां तहां विश्राम दोई सगा इस जीव का के सतगुरु के राम। महापुरुष हमारे जीव के सगे दो ही हैं, ये तो सदगुरु के राम बस के तो सदगुरु के राम और साध सहारो तीसरा और तीसरा है साध साध सहारो तीसरो जहां तहां विश्राम वहां पर जीव को विश्राम मिलता है। बाकी तो हर जगह विचलता है जहां तहां विश्राम पुष्टता साध बंधावे साध जो है पुष्टता बंधाते हैं यानी पक्कापन बंधाते हैं आगे बढ़ाते हैं मतलब आगे प्रमोट करते हैं। साध अपने को आगे के लिए प्रेरणा देते हैं। राम करे न काम राम गुरु गम ते पावे
और जो राम है वो नह कामी कर देते हैं जीव, नए कामी करते हैं। और राम राम करे नए काम, राम गुरु गम ते पावे। राम निष्काम भाव ला देते हैं। राम किससे मिलते हैं? राम गुरु गम से मिलते हैं, गुरु के ज्ञान से मिलते हैं। गुरु के ज्ञान से राम प्राप्त होते हैं। तो महापुरुष हमारे तीनों क्या क्या करते हैं? तो साध को अपने में दृढ़ता लाते हैं, साध अपने को प्रेरणा देते, राम अपने को निष्काम भाव ला देते। लेकिन राम जी की प्राप्ति गुरु के ज्ञान से होती है। रामचरण स्वार्थ भरे और ठिगारे ठाम। बाकी पूरा संसार स्वार्थ से भरा हुआ है, पूरा संसार स्वार्थी, कोई किसी का सगा नहीं, पूरा संसार स्वार्थ से भरा, सब अपना अपना करते हैं, किसी को किसी से कोई नहीं, सब अपने अपने में लगे, बाकी सब ठिगने वाले, चाहे वो माता हो, पिता हो, दोस्त हो, कोई भी हो, सब अपने आप में ठिगने। जब तक काम पड़ रहा है, जब तक वो सगे आके उनको कोई लेना देना नहीं, सब ठिगने वाले। दो ही सगा इस जीव का, के सतगुरु के राम। अथ गुरु परमार्थी को अंग लिख्यते, सदगुरु सम परमारथी। और नदी से कोय, दूजा सब स्वार्थ भरिया, चाह लगा वे सोय। सदगुरु सम परमार्थी और नदी से कोय। सदगुरु जैसे परमार्थी और कोई दिखाई नहीं देते। दूसरे जितने भी है, दूजा सब स्वार्थ भरिया, दूसरे सब स्वार्थ के भरे में। चाह लगा वे सोए, सब चाहना लगाने वाले, चाहना पैदा करते हैं। चाह लगावे सोए दोए, दिल में दर्शावे। सदिया रीज सम्मान, सदिया बिन खींच धकावे। उनके दिल में दो बातें हैं, उनका काम बन गया तो वो सम्मान करते हैं, काम नहीं बना तो खींच करते हैं। रामचरण दातार की दृष्टि एक रस हो। लेकिन गुरुदेव ऐसे दातार है, उनकी दृष्टि हमेशा एक रस बनी रहती, एक रस बनी रहती। सदगुरु सम परमार्थी और नदी से कोय। अतः लोभी गुरु को अंग, जोरू जोरे नर निबल। परगे जोरे राज, शिख के जोरे गुरु निबल। जासू सरे न काज, जासू सरे न काज। सकस पुरुषाई नाही, काम दाम के हेत स्वाद की संख्या माही। रामचरण बस दाम के, जासू किसो समाज। जोरू जोरे नर निबल, परगे जोरे राज। जोरू जोरे नर निबल। महापुरुष शर्मा ने, कोई आदमी होता है ना, वो जब स्त्री के चाले हो जाता है तो उसके आगे वो निबल हो जाता है। स्त्री की चलती है तो उसके आगे वो निबल रहता है। परगे जोरे राज, और राज यदि प्रजा के अंडर में हो गया तो वो निबल पड़ जाता है राजा। शिक्के जोरे गुरु निबल, ऐसे यदि गुरु है वो शिष्य की बातों में आ गया तो निबल हो जाता है। तो जासू सरे न काज, तो फिर काम बनता नहीं है, काम बनता नहीं है। जासू सरे न काज, सकस पुरुषाई नाई। उसमें पुरुषत्व नहीं देता, उसमें सकस पना नहीं है। दाम काम के हेत स्वाद की शंका माए। दाम और काम के हेत में स्वाद की शंका बनी रहती है, स्वाद के उसमें लगे रहते हैं। रामचरण बस दाम के, जासू किसो समाज। जो दाम के बस में है तो उससे क्या तारतम्य करना, उसके साथ क्या जोड़ना। जोरू जोरे नर निबल, परगे जोरे राज। रामचरण कपि ज्ञान जो, सांगी गुरु काहे। सुतमृत तक्षिक भाव मद, तो भी उर्धर ले। रामचरण कपि ज्ञान जो, सांगी गुरु का है। तो महापुरुष हमारे सांगी गुरु का है कैसा है? उस बंदर के जैसा है। बंदर क्या करता है कि उसका पुत्र, उसका वो मर भी जाता है तो उसको छाती से लगाए रखता है, उसको छाती से लगाए रखता है। उसका वो मर जाता है तो छाती से उसको छोड़ता ही नहीं, मरी हुई को छाती से लगाता है। ऐसे सुत मृत तक्षिक भाव मत, ऐसे महापुरुष हमारे शिष्य का भाव मत है तो भी उसको वो साथ का साथ रखता है। शिष्य का भाव कोई देने का नहीं, लेने का नहीं, तो भी उसको गले लगाए रखता है। तो भी क्यों? क्योंकि मन में लेने की आशा है। तो भी उर्धर ले तो मोह मुड़ तजे न आशा। ऐसा मूर्ख है कि मोह को छोड़ता नहीं है, मोह का त्याग करता नहीं है। उन मत कियो उन गत कियो सने, आप नहीं होत निराशा। उन गत कियो स्नेह, महापुरुष हमारे ऐसे ऐसे स्नेह करता, आप नहीं होत निराशा।
उनका स्नेह चला गया पर वो स्नेह छोड़ता नहीं, वो स्नेह नहीं छोड़े। भावहीन मुर्दार में मूर्ख तन मन दे। भावहीन है ना, ऐसा मुर्दार है, ऐसा मूर्ख है कि तन और मन देता। राम चरण कपि ज्ञान ज्यों सांगी गुरु का हेत। खांड गले फ्या मींगणी कदे न खुरमा होय। खावे तब पावे खबर दूजा ले न कोय। खांड गले फ्या मींगणा, महापुरुष मार है कि कोई मींगणी है उस पे शक्कर की चाशनी चढ़ा दी तो क्या वो खुरमा बन गए? वो खुरमा बन गए, जब खाएंगे तो खबर पड़ेगी कि अरे ये है क्या। ऐसे महापुरुष हमारे लोभी गुरु की शरण में चले गए तो क्या मुक्त हो गए? तब पता चलेगा कि वो अपन तो फंस गए, अपन तो अटक गए। दूजा ले न कोई लीद का स्वाद ज आवे। वहां पे लोभ ही लोभ का लालच, पता चलेगा कि लोभ में अटक गए। भक्ति तो हुई नहीं, यूं गुरु शिक मेली आश ऊपरे भक्ति को मावे। ऐसे गुरु की मेली आशा है शिष्य के ऊपर तो, और भक्ति की बात बताता। रामचरण खोटा बिणज कर पछतावे दो। ये खोटा व्यापार हो गया, ये खोटा व्यापार हो गया तो दोनों पछताएंगे उसमें, दोनों पछताएंगे। खांड गले फ्यामींगणा कदे न खुरमा होय। त्योर देख कर भेस का पाड़ो फरड़ा खाए। हेत पिछाणे माहिलो ताते निकट न जाए। ताते निकट न जाए माई का मन की जाने। दूध मिले नहीं सेड़ अफूटी लाता ताणे। बिना दोष सुत परी हरियो तापर नहीं उपाय। त्योर देख कर भेस का पाड़ो फरड़ा खाए। उदाहरण दे रहे महापुरुष कि गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए, गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए। तो महापुरुष मारे क्यों? जब वो पाड़ा होता है ना, वो देखता है कि भैंस जो है मैं इसका दूध पीऊंगा तो मेरे को लात मारेगी। जब लात मारेगी तो उसका त्योड़ देख के वो फरड़ा खाने लगता है, उधर दूसरी घास दूसरी चीजें खाने लगता है। तो उसने फिर माँ का त्याग करके वो ले लिया तो महापुरुष हमारे उसने देख लिया, हेत देख लिया कि इसका भी हेत नहीं है। तो ताते निकट न जाए माए का मन की जाने। ऐसे शिष्य ने गुरु के मन को जान लिया, मन को जान लिया तो दूध मिले नहीं सेड़ अफूटी लाता ताने। उसको पता चल गया दूध तो मिलेगा और लात खानी पड़ेगी। तो ता बिना दोष सुत परी हरियो। तो उसमें उसके महापुरुष हमारे वो जो पाड़ा था ना, उसकी कोई गलती नहीं थी कि उसने माँ का त्याग किया। ऐसे शिष्य की गलती नहीं थी कि उसने गुरु का त्याग किया, बिना दोष के फिर उसको त्याग करना पड़ा, उसकी कोई गलती नहीं थी। और उसने देखा कि गुरु तो लालची है, गुरु तो लोभी है, ज्ञान के बजाय तो दूसरे उसमें ज्ञान के बजाय इन्होंने तो और अटका दिया, लेनों में अटका दिया। तो बिना दोष सुत परी हरियो तापर नहीं उपाय। इसलिए उस पे उपाय क्या है? त्योर देख कर भेस का पाड़ो फरड़ा खाए। इति गुरुदेव को अंग संपूर्ण अंग एक कुंडलिया 23 अतः कुंडलिया सुमरण को अंग लिख्यते। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गरीब निवाज का बिड़द गरीब निवाज। दीन होए सुमरण करे चाका सरी है काज। राम गरीब निवाज का बिड़द गरीब निवाज। परमात्मा कैसे है? परमात्मा गरीब निवाज है। गरीब निवाज किसको बोलते हैं? जो गरीबों को निवाजता है, जो गरीबों को निवाजता है वो गरीब निवाज कहलाता है। उसका स्वरूप ही गरीब निवाजे। पर अपने का दीन होए सुमरण करे। जो भी दीन होके सुमरण करेगा जाका सरी है काज। उसका काम सरी, उसका काम जा कासरी है काज। काल का झगड़ा छूटे, काल का झगड़ा खत्म हो जाएगा। राम नाम ले लाग बरम का भांडा फूटे। राम नाम में लो लग जाएगी, भरम का भांडा फूट जाएगा। राम चरण या राम नाम जग में बड़ी जहाज। राम का नाम संसार में सबसे बड़ा जहाज है। इस भव सागर से पार कराने के लिए राम का नाम सबसे बड़ा जहाज है। राम गरीब निवाज का बिड़द गरीब निवाज।
राम नाम दरिया बह दूजा छीलर जान, जहाँ की लकीर की गम नहीं, नहीं कोई खींचा तान। राम नाम दरिया है। राम का नाम क्या है? तो राम का नाम दरियाव है, राम का नाम सागर है। अब जो सागर होता है तो दूजा छीलर जान, बाकी दूजे छीलर है। छीलर का टेम्परेरी होता है और उसमें छोटे मोटे कीड़े ने, मच्छियां ने, इस तरह के होते हैं। जहाँ काल कीर की गम नहीं, नहीं कोई खेचा तान। छीलर तो फट खत्म हो जाता है, उसका पानी सूख जाता है, कीचड़ में बदल जाता है। ऐसे महापुरुष, लेकिन दरियाओं कभी सूखता नहीं है, दरियाओं कभी सूखता नहीं है। तो वहाँ पे महापुरुष हमारे राम के नाम में कभी काल की कोई ताकत नहीं है कि वहाँ पर आ जाए कि इसको सुखा दे। काल की जा काल कीर की गम नहीं। राम का नाम जो लेता है तो फिर काल का कोई भय नहीं है, नहीं कोई खेचा तान, किसी प्रकार की खेचा तानी नहीं है, नहीं कोई खेचा तान। कीर का जोर न लागे, काल का जोर वहाँ लगता नहीं है। समंद अथक जल पूर्णता ही कहो कैसे थागे। समुद्र के जल को कौन सूखा पा सकता है? समुद्र के जल का अंत कौन कर सकता है? इस राम के नाम का अंत कौन कर सकता है? उसको कौन उसका थाक पा सकता है? ऐसे महापुरुष मारे हैं कि वहां पर काल पहुंच नहीं सकता है, उस जीव को मार नहीं सकता है। रामचरण सुख पाइया, मिट्टी भरम की बाण, सुख प्राप्त हो गया, सारी भरम की बाण मिट गई। राम नाम दरिया वह दूजा छीलर जान। राम चरण रुचि राम सो दूजी बावट नाई। निशबासर लागी रहे सुरत शब्द ही मान। राम चरण रुचि राम सो दूजी बावट नाई। महापुरुषों की रुचि तो राम से, दूसरी सारी भावट चली गई। रात दिन जो सुरता है वो शब्द में समा गई। निशबासर लागी रहे सुरत शब्द ही माई। रात दिन 24 घंटे जो सुरता है वो शब्द में आ गई। सुरत शब्द ही माई, पलक होवे नहीं न्यारी। एक पल भी सुरता शब्द से अलग नहीं होती है, एक पल भी सुरता शब्द से न्यारी नहीं होए। सुरत शब्द ही माई, पलक होवे नहीं न्यारी। पीवे अमीर ससीर तास की लगी खुमारी। उस अमृत का पान करती है, उसकी खुमारी लगी। गरक बये सुख सिंधु में, जहाँ कोई बिरला जाए। उस सुख सिंधु में गरक हो गए, कोई बिरला वहां पहुंचता है। रामचरण रुचि राम सो दूजी भावटना। राम बिना भावे नहीं, रामचरण को आन। जैसे मच्छी नीर संग, बिचरत छाड़े प्राण। राम बिना भावे नहीं, रामचरण को आन। महापुरुष हमारे राम के बिना महापुरुषों को आन भाती नहीं है। कैसे? जैसे मछली जो है वो पानी के संग रहती है और पानी से बिछड़ गई तो प्राण त्याग देती है। पानी से बिछड़ गई तो प्राण त्याग दे। बिछड़त छाड़े प्राण पवन जे दूजो परसे। यदि उसने दूसरी हवा को परस लिया तो उसके प्राण चले जाते हैं। ऐसे महापुरुषों ने राम का नाम छोड़ा तो उनको लगा हमारे प्राण निकल जाएंगे। वो ऐसे एक मेक हो गए, रहे मगन मस्तान। राम जल चौ दिश दर्शे, मगन रहते मस्तान रहते। राम रूपी जल चारों ओर दिखाई देता है। यूं सूरत तुम्हारे नाम में सदा सुखी गलतान। ऐसे सुरता आपके नाम में सदा सुखी है, गलतान है। राम बिना भावे नहीं, राम चरण कुआन। नाम बिना त्रैलोक में, सुखौं दिसे नाय। सुरपुर नरपुर नागपुर, भावे जी कर जाय। नाम बिना त्रैलोक में, सुखौं दिसे नाय। नाम के बिना तीनों लोकों में और कहीं सुख है ही नहीं। चाहे सुरपुर चले जाओ यानी देवलोक चले जाओ, नरपुर यानी पृथ्वी लोक चले जाओ, नागपुर यानी पाताल में चले जाओ, भावे जी घर जाए, तीनों लोकों में कहीं भी चले जाओ, नाम के बिना सुख की प्राप्ति कहीं भी नहीं। कहीं भी चले जाओ नाम के बिना सुख नहीं है। नाम बिना त्रैलोक में, सुखौं दिसे नाय। सुरपुर नरपुर नागपुर, भावे जी घर जाए। भावे जी घर जाई, भजन बिन मिटे न व्याधि। भजन के बिना व्याधि नहीं जाएगी।
भजन के बिना 84 की व्याधि बड़ी जबरदस्त है। ये रोग भजन के बिना, और दुख का रोग बड़ा जबरदस्त है। दुख का रोग भजन के बिना नहीं जाएगा। सुर नर सबही दुखी मान में तेरु उपाधि। सुर हो कि नर हो, सब दुखी हो, सब तेरी मेरी और उपाधि में लगे हों। सबने उपाधियां बांधी है। रामचरण पख राम की, साचे मते समाए। राम की पख महापुरुष हनुमान, साचे मते समाए, वही साचा मता है। राम की पक्ष जो है, नाम बिना त्रैलोक में सुख दिसे नाय। 6 ऋतु 12 मास में पावस जीवन जान। पावस बिन प्यारी नहीं, पांचों फीकी मान। 6 ऋतु 12 मास में पावस जीवन जान। 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 6 ऋतु होती है, लेकिन 6 ऋतु का जो मेन है वो किसके आधार पे चलती है? वो बारिश के आधार पे चलती है। पावस ऋतु से मुख्य वो जीवन मानी जाती है। यदि वो है तो 5 ऋतु सही है, और बारिश नहीं है तो सब ऋतु फीकी है, सारी ऋतु फीकी है। पावस बिन प्यारी नहीं, बारिश के बिना प्यारी नहीं है। पांचों फीकी मान, पांचों फीकी, पांचों फीकी, पांचों फीकी मान। जैसे देही बिन श्वासा, जैसे शरीर तो है पर शरीर में यदि श्वास नहीं है तो शरीर क्या काम का है? शरीर क्या काम का है? राव रंग पतिशा करे, सिद्ध साधक आशा। राव हो कि रंग हो कि बादशाह हो कि सिद्ध हो कि साधक हो, सब उसकी आशा करते हैं। श्वास है तो काम है। बिना एक बिना ऊणी सबे, बेऊ बिन राम जन्म यूहान। एक बिना ऊणी सबे, एक ऋतु नहीं है तो 5 ऋतु फीकी है। ऐसे राम नहीं है तो जन्म की हानि है, पूरा जन्म व्यर्थ चला गया। 6 ऋतु 12 मास में पावस जीवन जान। और धर्म धन अगणित है, राम नाम धननेत। देश काल नहीं वर्ण विधि, लागत नाही बित। और धर्म धन अनित है, राम नाम धन नित। बाकी जितने भी धर्म हैं जो बाहर के चलाए गए, और जितना भी धन है वो अनित है। अनित का मतलब है कि टेम्परेरी, वो समय अनुसार चलता है, वो पक्का हर समय बना नहीं रहता। कोई भी अवस्था हर समय बनी नहीं रहती है, लेकिन राम नाम धन नित। एकमात्र राम का धन है जो नित्य। कैसे है कि चाहे सुआ हो कि सूतक हो कि कैसा भी समय, उस समय राम का नाम लिया जा सकता है। उस समय दूसरा पुराण, दूसरी कथा, दूसरा पाठ, पूजा, अभिषेक सब बंद हो जाता है। लेकिन एक राम का नाम है कि मरे के आगे लो, कि जिए के आगे लो, कि सुए में लो, कि सूतक में लो, कि गंदगी में लो, कि कहीं भी लो। बाकी सबके लिए तो हर चीज दिशा फिक्स है, समय फिक्स है। सारी गंदगी वगैरह ये हटा के उससे सब बाहरी चीजें चलती। लेकिन एक राम का नाम है, चाहे पलंग पे लो, लेटे लो, हॉस्पिटल में लो, कैसी लो, अंतिम अवस्था तक मल में पड़े पड़े ले, कहीं भी ले लो, राम का नाम हर जगह लिया जाएगा। लेकिन बाकी धर्म सब अनित है, उसके लिए तो शरीर में ताकत चाहिए और पैसा चाहिए, दोनों चीजें आवश्यक है। देश काल नहीं वर्ण विधि, लागत नाही वित्त। इसमें कोई देश की आवश्यकता नहीं कि यहाँ पर ये जगह चाहिए, कोई काल समय की आवश्यकता नहीं है, किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं कि ये जाति हो, ये हो, ये हो, और किसी विधि की लागत नाही वित्त। कोई धन की आवश्यकता नहीं, धन की लागत नाही वित्त। सुगम सद सुख को दाता, महापुरुष शर्मा ने तो सुगम सद सुख का दाता। ये जाति बदल देता, ऐसे अपन लोगों की बातों में नहीं आते। महाराज कह रहे थे कि गुरु ऐसा होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। अब अपन ऐसे भोले लोग नहीं, अपन उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले नहीं। कैसे होना चाहिए? अपने क्या गुरुदेव ब्राह्मण, जो ब्रह्म की भक्ति करता ब्राह्मण। अपने श्री महाराज विजय वर्गीय समाज से, अपने गुरुदेव इस समाज से थे, तो क्या वो ब्रह्म की भक्ति करी, ब्राह्मण हो गया ना। लेकिन अब अपन ऐसे भोले नहीं कि हाँ हाँ बिल्कुल हाँ ये ऐसा। अरे महापुरुष हमारे, अरे इनकी बातों में आना की भाई, जो ब्रह्म की बात, गुरुदेव ने एक बात बता दी अपने को कि जो ब्रह्म की भक्ति करेगा वो ब्राह्मण हो जाएगा। जाति से ब्राह्मण नहीं होता है। जाति से ब्राह्मण हो भी गया और भक्ति नहीं कर रहा तो ऐसा ब्राह्मण काम का क्या है? जाति से ब्राह्मण है और वो भक्ति कर रहा है तो मैटर। लेकिन जब जाति से ब्राह्मण नहीं और भक्ति नहीं कर रहा तो मैटर नहीं। तो जो भक्ति करेगा वो ब्राह्मण, जो भक्ति करेगा वो ब्राह्मण होगा। अपने श्री महाराज, अपने श्री महाराज के अपने लिए नहीं हो, ब्राह्मण नहीं है।
ब्रह्म की भक्ति करने वाला। तो अगर गुरु की शरण में अपन चले गए तो अपन भोली बातों में नहीं आएंगे, तो उनकी बातों पे सफाई देंगे, नहीं नहीं ये ऐसा, अरे ये ऐसा क्या कह रहे। अपने को जो गुरुदेव कह रहे अपने को अपनी बात माननी, अपने को अपनी बात माननी है कि शरीर की जाति तो अब मिल गई, मान लो किसी कारणवश मिल गई, लेकिन ऊंचे तो हो गए, सरगरे को महत्व दिया। सब में सरगरा ऊंचा रहा या वो ऊंचे रहे, इतना उदाहरण अपने सामने। हाँ, शबरी जी भील नहीं थे, अब वो ऊंचे रहे या ऋषि मुनि ऊंचे रहे। अब वहां ब्राह्मण ढूंढने गए, राम जी ने ब्राह्मण ढूंढना कि ब्राह्मण होते मैं उसका झूठा खाऊं। वो कितने ऋषि मुनि को त्याग के चले गए, कितने ऋषि मुनि को। पर अपन ऐसे जो जो बोलता है उनको सफाई दे रहे, नहीं यहाँ ये स्त्री के लिए ऐसा करे, अरे महापुरुष हमारे उनके लिए तो कुछ था ही नहीं ना। पर ये ज्ञान अपने को पक्का, अपने को सामने वाला कहाँ चला रहा है वो गुरु से आता है, तो अपन उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। बाकी तो अपन हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं कि ये सही कह रहे, तो सब हाँ में हाँ करते हैं। लेकिन जब गुरु का पक्कापन आएगा, नहीं हमारे गुरुदेव ने ये फरमाया है, तो बात कैसे चलेगी। बाकी तो अपन किसी की बातों में उन्हीं की सफाई देने लग जाते हैं। अब उनकी सफाई क्यों दे रहे हैं भैया, उनकी हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हैं हम, उनकी सफाई दे रहे हैं। लागत नाई वित्त सुगम सद सुख को दाता, आदि अंत सुरहित निगम का अगम विख्याता। लागत नाही वित्त, उसमें धन नहीं लगता है, उसमें धन नहीं लगता है, ये सुगम सद सुख का दाता है। आदि अंत सुरहित, आदि और अंत से रहित, निगम कह अगम विख्याता। निगम यानी वेद शास्त्र पुराण, ये भी इसको अगम कहते हैं। और कितना बड़ा प्रमाण है कि वेद व्यास जी ने इतने वेद लिख दिए, इतने पुराणों की रचना कर दी, तो भी उनके मन को शांति प्राप्त नहीं हुई, तो भी उनके मन को शांति नहीं मिली थी। ये सबसे बड़ा प्रमाण भागवत जी का पहला ही पृष्ठ बताता है। पहला ही पृष्ठ बताता है कि भाई उनको शांति नहीं मिली, तो फिर आकाशवाणी के दिया बिना भक्तों की शांति नहीं मिलने वाली। इसलिए उन्होंने फिर भागवत जी की रचना करी कि भक्तों का मनन किया, तब जाके आपको आत्मिक शांति मिलेगी। तो वेद पुराण भी यही फरमाते हैं कि अगम का, कि परमात्मा का नाम ये अगम है, ये विख्यात है। ये विख्यात है रामचरण प्रतीत सोम भज निर्मल कर चित्त। इसलिए अपने को क्या करना है, अपने को प्रतीति के साथ भजना है और चित्त को निर्मल करना है। प्रतीति के साथ भजना है और चित्त को निर्मल। और धर्म धन अनित है, राम नाम धन अनित। राम अकल पद पाया, कले न पढ़ले सोय। ताहि सुमर निर्भय भया, गया राम रत होय। राम अकल पद पाया, महापुरुष फरमाए कि राम कौन है, राम अकल है, तो कभी कलता नहीं है। कले न पढ़ले हो, न पे कलता है न इसका पढ़ले होता है। ताहि सुमर निर्भय भया, उसको सुमर के निर्भय हो गए। रया राम रत होए, राम में रत हो गए। रया राम रत होए, दोए कहूँ दृश्य दर्शे नहीं। अब दूसरा कहीं कोई दिखाई देता ही नहीं, दूसरा दिखाई देता ही नहीं है। अल्प एक भरपूर सृष्टि सबता के माही, वो अल्प एक भरपूर है परमात्मा, और पूरी सृष्टि उसके अंदर है, और वो सृष्टि में समाया है भरपूर परमात्मा। रामचरण अजरा अमर, जारे बिरला कोई। कोई बिरला है जो इस बात को जारेगा, जो इस बात को स्वीकार करेगा, कोई बिरला, कोई बिरला है। राम अकल पद पाया, कले न पढ़ले सोय। राम हरे सब कामना, राम सरे सब काम। राम नाम प्रगट करे, राम नहीं किस जाम। राम हरे सब कामना, राम जी सारी कामना को हरने वाले हैं। राम हरे सब काम, सारी कामना और सारे काम को राम जी हरने वाले हैं। राम का नाम लेंगे तो सारी कामना सारा काम चला जाएगा। राम नाम प्रगट करे, राम नहीं किस जाम। राम रमत रामे मिले, राम चरण सुखदाम। राम हरे सब कामना, राम सरे सब काम। राम जी सारी कामना को हरने वाले, राम सब काम को सराहने वाले हैं। और राम को रटेंगे तो राम में मिलेंगे। इति सुमरन को अंग संपूर्ण, अंग 2 कुंडलिया 32। राम राम जय राम।